नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आर्टिकल्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। कल हमने एक यूनिट किया था जिसमें लगभग 20 और 19 क्वेश्चंस के आसपास थे। आज फिर वहां से आगे बढ़ेंगे। बस क्वेश्चंस ही करते जा रहे हैं और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इसलिए आप ध्यान से देखना। आपको अलग से चैप्टर वाइज कहीं नहीं मिलेगा कि हाँ ये आर्टिकल्स का प्रीवियस ईयर है, ये नाउन का प्रीवियस ईयर है, ये प्रोनाउन का है, ऐसा कहीं नहीं है। हम लोग उसको अलग करके आपके लिए स्पेसिफिकली बना के लाते हैं ताकि जब आप थ्योरी पढ़ते हो और क्वेश्चंस देखते हैं तो उसका लेवल, स्टैंडर्ड और स्ट्रक्चर आपको पता चले कि किस तरह का सवाल इस पार्टिकुलर चैप्टर से पूछा जाता है। ठीक है ना? तो आए क्वेश्चन बनाना हम लोग शुरू करते हैं। देखें यहाँ क्या है। ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस इन चारों में से चुनिए। पहला है द वॉरियर वॉज वेटिंग फॉर एन राइट टाइम, ये गलत हो गया। फिर है द वॉरियर वॉज वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू अटैक द लायन हाइडिंग इन द केव। फिर एन वॉरियर, ये गलत हो गया। द वॉरियर वॉज वेटिंग फॉर ए राइट टाइम, तो ए राइट टाइम नहीं होगा। लायन के पहले एन लगा हुआ, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। द वॉरियर सही लिखा हुआ है, वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू अटैक द लायन हाइडिंग इन द केव। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि इनडेफिनिट आर्टिकल्स लगते कहाँ पे हैं, डेफिनिट आर्टिकल्स कहाँ पे लगाए जाते हैं। और जब डेफिनिट आर्टिकल लगाना और इनडेफिनिट आर्टिकल्स लगाना सीख जाओगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और नहीं तो एक बात आप जान लो, आर्टिकल्स बहुत कंफ्यूजिंग चीज है। आपको लगेगा हर जगह की द लग जाना चाहिए, द लग जाना चाहिए, इसलिए आप फोकस्ड होके सारे वीडियोज को एक बार, दो बार, तीन बार देखिए। सारा कॉन्सेप्ट जब समझ में आ जाए उसके बाद सारे क्वेश्चंस भी वीडियोज में रहे बनाइए। 4-5 दिन अगर आप समय देते हो, 1-1, 2-2 घंटा, आर्टिकल्स में कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगा आपको। ठीक है? अगला कराए एंटी पार्टी एक्टिविटीज इम्प्रूव्ड माई रिलेशंस विथ एन अपोजिशन। तो एन अपोजिशन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? अपोजिशन। पार्टी के लिए न लाया है, तो पार्टी के लिए यहाँ पे लाया है, तो क्या हो जाएगा? विथ द अपोजिशन। माने एंटी पार्टी एक्टिविटी जो किया वो अपोजिशन पार्टी के साथ मेरा रिलेशन को और बढ़ा दिया। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे अपोजिशन के पहले द लगना था, एन अपोजिशन जो यहाँ पे लिखा ये गलत है, तो इसी में एरर है, इसी को टिक लगाना है। ऑप्शन नंबर डी को टिक लगाना है, इसी में एरर है। अगला है सी इज इन एन हरी। हरी जल्दीबाजी में होना है ना, हरी ऐसे लगते हैं, तो इस पर लिखा क्या जाता है? टू बी इन HURRY। टू बी इन ए हरी मतलब क्या होता है? जल्दबाजी में होना। जल्दबाजी, जल्दबाजी में होना या रहना, जिसे कहते हैं कि नहीं बहुत जल्दीबाजी है, इनको जाने दीजिए, या जल्दीबाजी है, जल्दी बोलो, मुझे लेट हो रहा है, तो टू बी इन ए हरी होता है, एन नहीं होगा। तो ये जो ऑप्शन नंबर डी यहाँ लगा हुआ है वही सही सेक्शन है, इसी में एरर है, एन के जगह ए होना चाहिए था। ठीक है? 33 यू शुड सी ए ओकुलिस्ट। आप देख लो यहाँ पे ओकुलिस्ट है ना, ये क्या होता है? ओकुलिस्ट है ना, तो ओ से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे वॉवेल से शुरू हो रहा है, उसके पहले क्या होगा? एन लगेगा। ठीक है ना? तो कहाँ गया? ओकुलिस्ट के पहले जो ए लगा हुआ ये गलत है, इसका भी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ए ओकुलिस्ट नहीं होगा, एन ओकुलिस्ट होगा। आंखों के जो चिकित्सक होते हैं, जो आंख देखते हैं, ऑप्थेल्मिक जो होते हैं, उससे रिलेटेड जो होते हैं, उनको कहा जाता है। माई मदर इज ए ऑनेस्ट एंड वेल नोन वुमेन। अब ऑनेस्ट को हम कैसे लिखते हैं? ऑनेस्ट। तो ये क्या है? अ से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे ए नहीं लग के क्या लगेगा? एन लगेगा, एन ऑनेस्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट चॉइस टू चूज। क्वेश्चन नंबर 24 कहाँ कह रहा है? यहां से देखिए, ये है सवाल।
जिसको मैंने ये येलो में घेर रखा है, ये क्वेश्चन है आपका, ये आपका क्वेश्चन है। आई लव टू रीड सर्टेन स्टोरीज फ्रॉम ए महाभारत। महाभारत एपिक है ना, रामायण और महाभारत एपिक्स हैं, तो एक एपिक्स के नाम के पहले क्या लगता है, एपिक्स के पहले द लगता है, रिलीजियस बुक्स के पहले द लगता है, न्यूज़पेपर के पहले द लगता है। तो ये जो ए महाभारत लिखा हुआ है यही गलत है। आपको कहना है, आपको करना क्या है कि जो सेंटेंस लिखा हुआ है जो ऑप्शन में है तो उसमें बताइए कौन गलत है। तो यही ए गलत है, ऑप्शन नंबर सी में टिक मारना है, आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। फिर कह रहा है अगला स्टेटमेंट में किसमें एरर है बताइए। ही इज नॉट रिच सो ही कैनॉट अफोर्ड टू बाय ए एक्सपेंसिव कार। एक्सपेंसिव कैसे लिखते हैं, एक्सपेंसिव ऐसे लिखते हैं ना, पेंसिव, एक्सपेंसिव ऐसे लिखते हैं। तो ए से शुरू होता है और वॉवेल से जो शुरू हो रहा होता है उसके साथ हम क्या लगाते हैं, उसके साथ हम ए नहीं लगाते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल ए नहीं लगाते हैं, इसके पहले हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। तो एक्सपेंसिव के साथ एन लगेगा, वो किस में है, सी में है, तो सी सेक्शन में ही एरर होगा, हम सी में ही आंसर लगाएंगे। क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गलत क्या है, गलत यह है कि एक्सपेंसिव के पहले एन होना चाहिए था, उसने ए लिखा है। क्लियर। अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस को इन चारों में से आप चुनिए। आई वुड लाइक टू स्पेंड एन इवनिंग नियर पूल विद ए कप ऑफ कॉफी, और आई वुड लाइक टू स्पेंड एन इवनिंग नियर पूल विद कप ऑफ कॉफी। आई वुड लाइक टू स्पेंड ए इवनिंग एन इवनिंग नियर ए पूल विद ए कप ऑफ कॉफी। अब यहाँ पे देखो आप, आई वुड लाइक टू स्पेंड एन इवनिंग नियर ए पूल, और यहाँ पे लिखा है नियर पूल, ए पूल होना चाहिए था, नियर पूल के चलते गलत हो गया, नियर पूल के चलते गलत हो गया। ए पूल तो यहाँ लिखा हुआ है लेकिन इवनिंग के पहले ये लगा दिया, इसके चलते गलत हो गया। क्या होगा, ए पूल एन इवनिंग ए कप ऑफ कॉफी। तीनों सही है, किसमें, ऑप्शन नंबर डी में। डी किसमें लिखा हुआ है आप ध्यान देना, कल भी हमने बताया था आपको कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही है, लेकिन ये जो डी है वो लिखा हुआ है बी में, तो जल्दीबाजी में ये वाला डी नहीं मार देना है, नहीं तो फिर ए हो जाएगा उसका आंसर। ये जो डी जिसमें लिखा हुआ है वो बी है, तो हम बी में टिक लगाएंगे। ठीक है ना। ये बस इल्यूजन के लिए देता है, कंफ्यूजन के लिए देता है कि हड़बड़ी में लड़का गलती कर दे। इसी का हम लोग यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि कभी किसी तरह से हमसे चूक नहीं हो पाए। मैक्सिमम करेक्शन मोड में हम लोग रहे हैं, मैक्सिमम करेक्ट आंसर्स को टिक आउट करें। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है द फ्रंट पार्ट इज यूज्ड फॉर कार्विंग द लाइंस एंड द बैक एंड फॉर अ स्क्रैचिंग ऑफ होल एरियाज। अब आप देखो क्या कर रहा है, द फ्रंट पार्ट इज यूज्ड फॉर कार्विंग द लाइन्स, अगला पार्ट लाइन खींचने के लिए यूज किया जाता है, एंड द बैक एंड फॉर स्क्रैचिंग ऑफ होल एरियाज। तो यहाँ पे होल एरिया लिखेंगे, ठीक है, स्क्रैचिंग ऑफ होल एरिया। अब यहाँ पे द फ्रंट पार्ट लिखा हुआ है, द लाइंस लिखा हुआ है, द बैक पार्ट फॉर स्क्रैचिंग ऑफ द होल एरिया लिखना चाहिए था। स्क्रैचिंग ऑफ होल एरिया जो लिखा हुआ है, स्क्रैचिंग ऑफ द होल एरिया लिखना चाहिए था इसको। तो होल किसमें है, होल एरिया जो लिखा हुआ है, यहाँ पे आर्टिकल द लगाना चाहिए था इसको होल से पहले। तो क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर डी में टिक लगाएंगे। क्लियर है। फिर शिवम इज मोर क्लेवर देन एनी अदर बॉय इन द ऑफिस। अब क्या है, शिवम इज मोर क्लेवर देन एनी अदर बॉय इन द ऑफिस। शिवम जो है ऑफिस में किसी भी दूसरे बच्चे से, शिवम इज मोर क्लेवर देन एनी अदर बॉय इन द ऑफिस। तो करना क्या है, इसको आपको नजरअंदाज करना है और कुछ नहीं करना है। क्यों, क्योंकि मोर और क्लेवर लिखा हुआ है, ये एडजेक्टिव का क्वेश्चन है ना, एडजेक्टिव का ये क्वेश्चन है, हो जाता है कभी कभी मिस्टेक, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। एडजेक्टिव का क्वेश्चन है
तो जो क्लेवरर लिखा हुआ है कंपैरेटिव डिग्री में, उससे पहले आगे मोर लगा दिया है फिर से, तो डबल कंपैरेटिव नहीं होगा, तो इसका क्या होगा, मोर क्लेवरर। ये ऑप्शन सही होगा। खैर आर्टिकल का ये क्वेश्चन नहीं है, फिर भी आप एडजेक्टिव्स तो पढ़े ही होंगे, लगे हाथ देख लीजिए इसको। कहते हैं ना रूल में डबल कंपैरेटिव डबल सुपरलेटिव नहीं यूज करना चाहिए, तो क्लेवरर खुद ही कंपैरेटिव है, इसके आगे फिर से मोर लगा रहा है, डबल कंपैरेटिव गलत होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर है अर्ली ड्यूरिंग दिसंबर 2021 लाल वाज अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी टू द लोकपाल। अब हम जानते हैं कि अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट के बाद प्रोमोशन, प्रोमोशन के बाद सिलेक्शन, और सिलेक्शन के बाद इलेक्शन, इलेक्ट करना माने भी चुना जाना होता है, इलेक्शन। ये चारों जहां भी लिखा रहे अपॉइंटमेंट, प्रमोशन, सिलेक्शन और इलेक्शन, तो बाद में जो पोस्ट का नाम होता है उस नाम के आगे द का यूज नहीं किया जाता है, डायरेक्ट ये वाला नाम लिखिए, वाज अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी टू द लोकपाल, द नहीं लगेगा, तो क्या होगा, अपॉइंटेड एज के बाद द सेक्रेटरी लगा हुआ है, ये गलत है, तो हमारा क्या होगा, यही सही आंसर हो जाएगा, है ना। सही आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। क्या होगा, यहाँ पे द का यूज नहीं होगा, द का यूज कट जाएगा, ठीक है, तो ए सही आंसर रहेगा इसका। फिर कह रहा है इन 79 AD द माउंट वेसुवियस ब्लू इट्स टॉप। माउंट वेसुवियस क्या है, पहाड़ की चोटी का नाम है, जो कि ज्वालामुखी का रूप बन गया है, अब एक जागृत ज्वालामुखी है माउंट वेसुवियस, blew its top bearing the ancient cities of Pompeii and Herculaneum। अब क्या है, माउंट वेसुवियस उधर रोम में एक पहाड़ का चोटी का नाम है, वहां पे क्या हुआ, अचानक से ज्वालामुखी फटा, कब, 79 AD में, और इतना आग चिंगारी लावा राख निकला कि इन दोनों शहरों को, पोम्पेई और हरकुलनेयम को ढक दिया, खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया, एकदम से उसको मटिया मेट कर दिया। माउंट वेसुवियस के आगे आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। इन 79 AD माउंट वेसुवियस ब्लू इट्स टॉप बेयरिंग द एंशिएंट सिटीज ऑफ पोम्पेई एंड हरकुलेनियम, ठीक है ना। तो क्या होगा, ये आर्टिकल का क्वेश्चन है, इसलिए ये आरटी बाद में लिखा हुआ है, आप यहाँ पे द हटा दीजिए, तो किधर गया, माउंट वेसुवियस, ये द यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, पहाड़ की चोटी के नाम के आगे द नहीं लगता है, पहाड़ी के नाम के आगे भी द नहीं लगता है, पहाड़ का श्रृंखला, पर्वत का श्रृंखला जो माउंटेन रेंज होता है उसके आगे द लगता है। फिर आई होप दैट वी विल अराइव एट द आइडियल ट्रेड ऑफ सून। आइडियल लिखा हुआ है, अब हम लोग किसी जगह पे पहुंचेंगे तो वो एनी के सेंस में आएगा, एन होगा आइडियल, आइडियल है ना, एन आइडियल होना चाहिए था, द आइडियल लिखा है, गलत होगा, ऑप्शन नंबर 1 को सही आंसर करेंगे और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। और से शुरू हो रहा है तो एन लगेगा। फिर है शी इज कंसिडर्ड वन ऑफ ए बेस्ट, क्या होगा, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, एमटीएस का 11/5/2023 का आफ्टरनून शिफ्ट वाले में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, शी इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट यंग डायरेक्टर्स इन हॉलीवुड, तो क्या हो जाएगा, बेस्ट से पहले जो ए लगा हुआ है वो नहीं होगा, यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे द लिखना चाहिए था, तब सही होता, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर इवन इफ ए एविडेंस वाज रेलेवेंट, अब एविडेंस लिखते हैं ना, ऐसे बोलते हैं, हमें प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना होता है, तो जब भी एविडेंस शब्द हम बोलेंगे तो सबसे पहले क्या बोलेंगे, ए। ये क्या है, हिंदी वाला जो वोवेल बताए थे वो होता है, तो यहाँ ए नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लगना चाहिए, एन लगना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, इवन इफ an evidence was relevant to the case, it couldn't be used to determine the reprobate। क्या होगा, एविडेंस के आगे ए का यूज नहीं होगा, एन का होगा, यहाँ ए का यूज गलत है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर टू चूज। 34th क्वेश्चन क्या कहता है, आई स्पेंड a lot of my time at work helping my customers find
एन बेस्ट कभी नहीं होता है, बेस्ट से पहले एन लगाया हुआ है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, डी में टिक लगाएंगे। बिल्कुल ही आसान है, एमटीएस का सवाल है 15 मई 2023 का, इवनिंग शिफ्ट का। ठीक है, फिर है लार्जेस्ट फार्मर्स यूजुअली हैव मोर मनी, सोशल पावर एंड लोकल इन्फ्लुएंस। अब यहाँ पे लार्जेस्ट फार्मर जो लिखा हुआ है सुपरलेटिव फॉर्म में दिया है, बिना आर्टिकल का दिया है, गलत हो जाएगा। लार्जेस्ट के आगे द लगना चाहिए था इसको, नहीं तो लार्जेस्ट लिखना ही नहीं चाहिए था, लार्ज फार्मर्स लिखना चाहिए था। दोनों में कोई एक बात होना चाहिए था। लार्जेस्ट लिखा है, आर्टिकल द यूज नहीं किया है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में टिक लगाएंगे, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर है मदर्स कैन पास द HIV वायरस टू देयर न्यूबॉर्न्स ड्यूरिंग डिलीवरी एज वेल, WHO सेज। हमने कहा था रोग का नाम, त्योहार का नाम, सीजन का नाम, दिन का नाम, किताब का नाम, कहानी का नाम, पर्व का नाम, त्योहार के नाम के आगे द का यूज नहीं करना चाहिए। HIV के पहले जो हमने द लगाया वो गलत लगाया है, इसलिए ये जो द लगा हुआ ये गलत होगा। यहाँ पे किसमें टिक लगाएंगे? ऑप्शन नंबर बी में। क्लियर? फिर अगला कह रहा है he consolidated control over the provinces of the Great Britain and some of Northern Gaul while Maximian dealt with other uprisings। क्या लिखा हुआ है? he consolidated control over all the provinces of the Great Britain, over all the provinces of Great Britain and some of the Northern Gaul, some of the नॉर्दर्न गोल। नॉर्दर्न से आगे द लगाना था, नॉर्दर्न किधर लगा हुआ है? नॉर्दर्न गोल। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। फिर सॉरी I will be late as a flight has been delayed। क्योंकि मेरा फ्लाइट डिले हो गया है, तो जो मेरा फ्लाइट था वही ना, सर्टेन था, नोन था, ये फ्लाइट नहीं। द फ्लाइट हैज बीन डिलेड ड्यू टू बैड वेदर। तो क्या होगा? फ्लाइट के पहले ए नहीं लगेगा, द लगेगा। तो क्या लिखा हुआ है? ए फ्लाइट, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी में टिक लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा आज का आखिरी सवाल था। इस सेशन में इतना ही। हम लोग क्विक सेशन में क्वेश्चंस बनाते हैं, लेकिन एक दिन के लिए जितना सफिशिएंट होना चाहिए उतना हम लोग करते हैं। आप बार बार इसका प्रैक्टिस कीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। वीडियो देखिए, नहीं कुछ भी समझ में आई या कुछ अपने मन से एक्स्ट्रा पूछना हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, रिप्लाई करूंगा। तब तक पढ़िए और अगले सेशन का वेट कीजिए। जय हिंद।